Hello students, I am Dr. Rajesh Zambudkar, Biochemistry faculty at PW Medit. This video is about how to start your MBBS journey. So first upon, I like to congratulate all of you for getting admission in the MBBS कोर्स। जैसे कि आप सबने एडमिशन लिया, आप लोगों के क्लासेस चालू हो गए, आप लोगों ने क्लास में बैठना चालू किया, है ना। तो पहले जो 1-2 महीने है जो प्रोफेसर्स आते हैं पढ़ाना चालू करते, सब लोग सोच में पड़ जाते कि हमारा कैसे होगा, हमको समझेगा नहीं समझेगा। इट्स ऑल नॉर्मल, ये सब जो है ये नॉर्मल है। किसी को कुछ नहीं समझता शुरू के 1-1.5 महीने में, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती है वो थोड़ी सी अलग होती है 11-12 से, तो किसी को बहुत कम लोगों को कुछ समझता है। सो फॉरगेट अबाउट दैट। सो यूर एंटायर MBBS जर्नी, ये 5.5 साल की जर्नी जो है ना, ये थोड़ी अप एंड डाउन तो रहने वाली है। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है जो MBBS के बेसिक सब्जेक्ट है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। एंड वन की टर्मिनोलॉजी हियर इज द कंसिस्टेंसी। आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत मैटर करती है। जैसे इनिशियली 2 महीने, पहले 2 महीने में, जैसे आप लोगों को पता है शोएब अख्तर जब बॉलिंग करता था तो इनिशियली बैट्समैन को कुछ भी नहीं समझता, तो वो ऐसे नीचे झुक जाता था, मतलब उसके बाउंसर ऐसे ऊपर से जाते थे, वैसे ही हमारे ऊपर से बाउंसर जा रहे, तो इसको कैसे कोप अप करेंगे, है ना। देयर आर 3 मेजर सब्जेक्ट जिसमें कि एनाटॉमी जो है उसको ज्यादा वक्त देना पड़ता है और आप लोग ज्यादा वक्त देते भी। फिजियोलॉजी आप सबको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है तो आप खुद की इच्छा से, आपकी मर्जी से उसको पढ़ते हो। बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको वक्त ही नहीं मिलता। तो एनाट और फिजियो के बारे में हम थोड़ा कम बोलेंगे, बायोकेमिस्ट्री के बारे में ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि मैं बायोकेमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ तो मैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में ज्यादा बोलूंगा ऑब्वियसली। सो एनाटॉमी, इट इज अबाउट द जनरल एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फिर उसमें जनरल में बोन्स है, फिर डिसेक्शन है। देयर आर लॉट ऑफ हेड्स इन एनाटॉमी, सो यू नीड मोर वर्क फॉर एनाटॉमी सब्जेक्ट। ऑर्गन्स है, मसल है, बोन है, मसल का ओरिजिन कहाँ से आता, इंसर्शन कहाँ से आता, कहाँ पे जाता, ये सब हमको पढ़ना है। सो बेसिक एंड स्टैंडर्ड बुक्स आर देयर, स्टैंडर्ड बुक्स विच इंक्लूड्स ग्रेज एनाटॉमी एंड BD चौरासिया। दीज आर द इम्पोर्टेंट बुक्स फॉर द MBBS प्रिपरेशन और फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनाटॉमी। और ऑनलाइन रिसोर्सेज भी है काफ़ी सारे, और आपके प्रोफेसर्स भी है, आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हो, है ना। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं एनाटॉमी से लेके। एनाटॉमी को अगर हमने ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो डोंट सोनली डिपेंडेंट ऑन द वीडियो लेक्चर्स, प्रिपेयर योर ओन नोट्स फॉर ऑल सब्जेक्ट, एनाट, फिजियो, बायोकेम। एनाटॉमी इज द लाइक एम्ब्रियोलॉजी, अगर आप कंसिडर करते हो, इट इज हाउ सेल इज कन्वर्टेड इनटू फीटस, फीटस इनटू द चाइल्ड, है ना। इंटरेस्टिंग, तो इसको आपको इंटरेस्टिंग बनाना है ना। कंसिस्टेंसी इज द कीवर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ entire subjects, all subjects of MBBS. Physiology tells us about the functioning, normal functioning of the body. इसके लिए गाइटन है, गैनोंग है, ये स्टैंडर्ड बुक्स है, ऑनलाइन रिसोर्सेस है। तो आपको अपने खुद के नोट्स बनाना है, और वो जो है नोट्स वो आपको लाइफ लॉन्ग काम में आएंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट। देन माई सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, इट्स ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन हैपनिंग इन अवर बॉडी एंड देयर अप्लाइड एस्पेक्ट्स। अप्लाइड एस्पेक्ट्स मतलब क्लिनिकल डिसीजेस विच आर रिलेटेड विद दैट पाथ। बायोकेमिस्ट्री के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं बचता, सारा वक्त एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में चला जाता। वी हैव टू डिवाइड अवर टाइम, हमको टाइम को शेड्यूल करना है, हमारा एक टाइम टेबल बनाना है, हमको कंसिस्टेंट रहना है। दिस इज इंपॉर्टेंट इन एंटायर MBBS करिकुलम। बायोकेमिस्ट्री पढ़ने में इजी है लेकिन याद रखने में डिफिकल्ट है, वोलेटाइल सब्जेक्ट है, ऐसे वेपर बन के उड़ जाता। सो लर्न, रिवाइज एंड रिप्रोड्यूस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द बायोकेमिस्ट्री। लर्न, उसको लर्न करो, रिवाइज करो, अपने कलीग के साथ डिस्कस करो, एंड रिप्रोड्यूस इट बाय राइटिंग डाउन ऑन द पेपर. In that way you can remember the biochemistry well. So this anat, physio, biochem, these are the basic subjects, foundation of building, foundation of medicine. To become a successful doctor, these basic subjects are important. This is your curriculum. Apart from the curriculum, extracurricular activities are also important for your mental well-being. For your physical health, small exercise is important. So extracurricular activities, बैडमिंटन अच्छा लगता है, बैडमिंटन खेलो, स्विमिंग अच्छी लगती है, स्विमिंग में जाओ, क्रिकेट अच्छा लगता है, क्रिकेट खेलो, है ना। मूवीज देखना अच्छा लगता है, मूवीज देखो, जो भी करना है करो, लेकिन डिवाइड करो अपने टाइम को, एक पर्टिकुलर स्लॉट निकालो उस चीज के लिए कि ये मुझे इस चीज को देना है, और आप कंसिस्टेंटली अगर करते जाओगे तो आपको वो
आपको टाइम भी बचेगा और इजी वे में सब्जेक्ट बिल्डअप भी होगा, आपका नॉलेज बिल्डअप भी होगा उस सब्जेक्ट का। सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट, फ्रेंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, आपके जो आपका रोल नंबर है, आपके आजू बाजू के दोस्त है, आपके रूममेट्स है, आपके डिस्कशन टेबल का आपका ग्रुप है फॉर डिस्कशन ड्यूरिंग द एग्जाम्स, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन। ऐसा नहीं है कि हर बार आप यूफोरिया में ही रहोगे। कभी कभी हम डिप्रेस हो जाते, कभी कभी किसी ने हमको बोल दिया, डांट दिया, हम डिप्रेशन में चले जाते, या कोई सब्जेक्ट हमको हार्ड लग रहा, हमारा पेपर अच्छा नहीं गया, हमारा वाइवा अच्छा नहीं गया, हमको सपोर्ट के लिए कोई तो भी चाहिए। फ्रेंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर योर सपोर्ट सिस्टम। वो आपकी सपोर्ट सिस्टम बनेंगे फॉर योर एंटायर लाइफ के लिए आपकी सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। सो फ्रेंड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सो कंसिस्टेंसी, देन रिसोर्सेस, कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ना है, ऑनलाइन से क्या लेना है, अपने खुद के नोट्स कैसे बनाने हैं और वो कब यूज करने हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। कौन सी बुक्स पढ़नी है, ये सब इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट, योर फ्रेंड्स आर इंपॉर्टेंट। टू बिकम ए गुड डॉक्टर, बेसिक सब्जेक्ट आपके अच्छे होना चाहिए। आपके सेकंड ईयर के सब्जेक्ट पैथो, माइक्रो एंड फार्माकोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट आपके अच्छे होने चाहिए। टू गेट ए गुड ब्रांच, पेडियाट्रिक, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी, जो भी है, जो भी अच्छी ब्रांच आपको मिलती है, जो भी आपको लगता है कि मैं ये डॉक्टर बनूं, उसके लिए बेसिक सब्जेक्ट्स है, इसका नॉलेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई डायरेक्टली ऐसा नहीं हो जाता कि किसी का मेडिसिन अच्छा है डायरेक्टली, बाकी कोई भी नीचे का कोई भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। सो यू हैव टू बिल्ड योर ओन बिल्डिंग। तो आपको शुरू से ही कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्ट लेना पड़ेगा ताकि आपका ये जो है ये मेंटल वेलबींग बना रहे। फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ी, देन योर फ्रेंड सर्कल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द एग्जाम, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्ट्रेस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर स्ट्रेस relievers, okay, they are very important in our life. In that way you have to build your own inning, आपको अपनी खुद की इनिंग बनाना है। तो कौन कौन से पॉइंट हमने बोला, कंसिस्टेंसी, देन योर शेड्यूल टाइम टेबल, योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, योर फ्रेंड सर्कल, your resources, and do not hesitate to ask your seniors, do not hesitate to ask your teachers if you have difficulty in any point, or if you have difficulty in any subject, ask your teacher, ask your senior about that. And this is a era of integration, this is a era of clinical knowledge, मतलब अभी जो फर्स्ट ईयर में भी जो है सिलेबस नाउ CBME में कन्वर्ट हुआ है, that means it is clinically oriented, it is integrated. Integration मतलब horizontal integration and vertical integration. What is the meaning of this? Integrated मतलब एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है. In that way you have to prepare for the entrance examination. For the easy preparation there are online resources. PW Meded have various subject wise recorded videos, also live videos are there, and your mentors, your faculties are always there to help you to solve your doubt. So best of luck for your entire MBBS journey. Thank you.